अगर हम जानने की कोशिश करें कि हम जो करते हैं वो बेहतर है, हम जो करते हैं वो अच्छा है, अपने आप को समझने की और अपने आप को जानने की कोशिश करें, तो शायद लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हम कुरेदते रहते हैं लोगों में, उलझते रहते हैं लोगों में, लेकिन खुद को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कैसा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में कैसे व्यूज़ दे रहे हैं। हम दूसरों से समझने की कोशिश करते हैं, अपनी काबिलियत दूसरों से जानने की कोशिश करते हैं, बशर्ते हम ये भूल जाते हैं कि हमें अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, अपने आप को समझना है, तो हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम कोई भी काम खुद कर रहे हैं तो हमारे पास उसका जजमेंट होना चाहिए कि हमारा वो काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं। हमें तब तक सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए जब तक वो सेटिस्फेक्शन खुद से ना मिल जाए। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक छोटा बौना आदमी था, मतलब उसकी हाइट बहुत कम थी। वो एक पीसीओ बूथ में गया और पीसीओ बूथ में भी वो टेलीफोन तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने नीचे एक टेबल लगाया, पास में ही रखा था, उस टेबल को लगाया और उस पर चढ़ा और उसने कॉल किया। टेलीफोन का जो बूथ का जो मालिक था वो बड़ी हैरानी से, बड़ी ही आश्चर्यजनक तरीके से उसको देख रहा था। वो उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो किससे बातें कर रहा है और क्या बातें कर रहा है। उस बंदे ने फ़ोन लगाया और उसने बात की। उसकी बात क्या हो रही थी, टेलीफोन मालिक ने बहुत ही ध्यान से सुना। वो बातें कर रहा था, उसने किसी महिला को फ़ोन लगाया और उस महिला से बोला कि मैडम, मैं एक माली हूँ, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ आप अपने घर में घास काटने के लिए, अपने पेड़ पौधों को सही सलामत रखने के लिए प्लीज़ नौकरी दे दीजिए। पीछे इस तरफ से महिला ने कहा कि देखिए, हमारे पास ऑलरेडी माली है और हमारे पास ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है कि हम आपको अपनी घर पे जगह दे दें। उस बंदे ने फिर बड़े पोलाइट तरीके से कहा, मैम आप उसे जितना दे रही हैं उससे आधा पैसा मुझे दीजिएगा और प्लीज़ मुझे अपने यहाँ काम में रख लीजिए। महिला ने फिर से उसे इग्नोर किया और बोला, नहीं सॉरी, हमारे पास कोई भी काम नहीं है। उसने बोला, मैम प्लीज़, मैं आपके यहाँ माली का काम करने के अलावा आपका पोर्च के नीचे भी सफाई कर दूंगा, आपका पूरा बाहर जितना एरिया है मैं सब साफ़ कर दूंगा, आप मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिएगा, पर मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की, प्लीज़ मुझे नौकरी दे दीजिए। महिला ने फिर उससे कहा, देखिए, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि जो माली हमारे यहाँ काम कर रहा है, मैं उसके काम से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं उसको नहीं निकाल सकती और मैं उसके अलावा किसी को भी अपने घर में माली की जगह दे ही नहीं सकती। वो बार बार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन महिला का बार बार एक ही जवाब आता रहा। वो फिर बोलता रहा और महिला का फिर वही जवाब आता रहा। एक्साइटमेंट से बहुत ही धैर्यपूर्वक वो जो टेलीफोन बूथ का मालिक था वो सारी बातों को सुन रहा था। सुनते सुनते वो बिल्कुल, उसका ध्यान उन्हीं में केंद्रित हो गया कि आखिर इनमें इतना बात चल क्या रही है। उस लड़के ने फिर कहा, मैं आपकी गाड़ी भी साफ़ कर दूंगा, मैं आपके घर की सफाई कर दूंगा, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगा, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, प्लीज़ मुझे वो काम दे दीजिए। उस महिला ने फिर उससे कहा कि कृपया आप फ़ोन रख दें, मैं नहीं दे सकती क्योंकि जो इंसान मेरे घर में काम कर रहा है वो मेरे यहाँ काफ़ी समय से काम कर रहा है और मैं उसके काम से बहुत संतुष्ट हूँ। एक क्या 10 लोग आपके जैसे आ जाएं, मैं फिर भी किसी को काम नहीं दे सकती। आप फ्री में भी काम करो तो भी मैं आपसे काम नहीं करवाऊंगी क्योंकि जो इंसान हमारे यहाँ काम कर रहा है वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है। लड़के ने फ़ोन रखा और टेबल से नीचे उतरा। टेलीफोन बूथ का मालिक ये देखते देखते बड़े ही प्यार से उसके पास आया और बोला कि आपको नौकरी की इतनी ज़रूरत है, आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान हैं, मैं आपको एक जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, मेरे घर में माली की जगह खाली है, क्या आप वो नौकरी मेरे घर में कर सकते हैं? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, सॉरी, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। टेलीफोन बूथ के मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इंसान अभी गिड़गिड़ा के किसी और से नौकरी मांग रहा था और मैं उसे ऑफ़र कर रहा हूँ नौकरी और उसने मना कर दिया। फिर उसने पूछा कि आखिर तुमने ये मना क्यों किया, क्यों मना कर रहे हो? जब तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है और मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ तो तुम उसे इनकार क्यों कर रहे हो? तब उसने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि देखिए सर, मैं जिनसे बात कर रहा था मैं उन्हीं के घर का मालिक हूँ। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो मेरे काम से संतुष्ट हैं कि नहीं। वो कुछ लोग
आपको सांत्वना देने के लिए, आपको जिताने के लिए ये कह देते हैं कि आपका काम बहुत बेहतर है, लेकिन मैं वो अंदर से जानने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें मेरा काम पसंद है कि नहीं। आज मैं सेटिस्फाइड हो गया, आज मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि वो मेरे काम से खुश हैं, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझ पाता मुझे शांति नहीं मिलती। और मेरे इतने कहने के बावजूद भी अगर उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, और मैं जब तक काम करूंगा मैं उनके यहाँ काम करूंगा। ये बात सुन के टेलीफोन बूथ के मालिक को बहुत खुशी हुई और बहुत हैरानी हुई कि आज भी दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं। हाँ हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं जिनको खुद को जवाब देना होता है, जिनकी वैल्यू अपने आप में खुद में होती है। वो इंसान जीवन में कभी भी गलत नहीं करता, और वो कभी किसी के अंदर कुछ ढूंढने नहीं जाता, वो सब कुछ अपने अंदर तलाशता है। जैसे इस बंदे ने, क्या ज़रूरत थी उसे ये सब करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि वो जाने कि वो क्या, उसके काम से कोई संतुष्ट है कि नहीं है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं। इतनी सारी लालच देने के बावजूद भी उसके मालकिन ने ये एक बार भी हाँ नहीं कहा। वो उसके काम से बहुत संतुष्ट थी। जिंदगी में ऐसे ही बनना चाहिए कि आपको खुद को जजमेंट करना चाहिए, आपको खुद को परखना चाहिए, आपको खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपसे लोग कितने संतुष्ट हैं। आप लोगों से कितना संतुष्ट है वो आपको पता है। आपको खुद से पता है कि आप किसी में क्या चाहते हैं या आप में क्या होना चाहिए। ज़िंदगी में खुद को बेहतर करोगे, सब कुछ अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। हम गलतियां दूसरों में ढूंढेंगे तो शायद दुनिया में वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और अगर खुद में तलाश करते हैं तो शायद ज़िंदगी और बेहतर होती चली जाएगी, मन की संतुष्टि और ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे उस लड़के की हुई, उसने अपने बारे में किसी और के मुंह से सुनकर उसे कितनी खुशी हुई। आखिर उसमें ऐसा क्या था, ऐसा कुछ तो था उसके अंदर जो वो जानने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। अगर कमियां पता चलती तो वो अपने आप को और बेहतर करता, और अगर उसकी अच्छाइयां पता चली तो उसकी वफादारी और ज़्यादा बढ़ गई। शायद इस कहानी से आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें खुद को सुधारना है, दूसरों को सुधारने के बगैर खुद को सुधारना है, अपने अंदर अपने आप को तलाशना है। शायद ये मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों में बांटिएगा। बांटने से खुद के पास बहुत कुछ बढ़ता है। थैंक यू, लव यू।